हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज़ का पार्ट 6, जिसमें हम कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक, ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स, मूक्स, स्वयं प्रभा, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न टीचिंग और आईटीसी बेस्ड लर्निंग। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन टीचिंग प्रोफेशनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी वैल्यूबल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला हमारा टॉपिक है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मेथड्स। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड्स क्या हैं। ऑफलाइन क्लासरूम वो होता है जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट एक ही फिजिकल स्पेस में फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं। ये मेथड टीचर सेंटर्ड होता है, जिसमें टीचर ही नॉलेज डिलीवर करता है और बच्चे पैसिव होते हैं और वो सिर्फ सुनते हैं। ऑनलाइन क्लासरूम इंटरनेट का माध्यम से होता है, जहाँ स्टूडेंट्स अपने घर से मोबाइल या लैपटॉप पे क्लास अटेंड करते हैं। ये मेथड लर्नर सेंटर्ड होता है। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे डिफरेंस पढ़ लेते हैं पहले तो पहला डिफरेंस है, इट इज़ अ टीचर फोकस्ड, टीचर इज सेंटर कंपोनेंट ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे जो ऑफलाइन है ये टीचर सेंटर्ड है। टीचर जो पढ़ाना चाहेगा, जब पढ़ाना चाहेगा, जैसे पढ़ाना चाहेगा, और जो टॉपिक वो पढ़ाएगा बच्चों को वही पढ़ना पड़ेगा। और ऑनलाइन में क्या होता है, ये लर्नर फोकस्ड होता है। लर्नर इज सेंट्रल फोकस ऑफ द टीचिंग। यहाँ पे बच्चों को पे फोकस ज़्यादा होता है, जो भी कंटेंट बच्चों को पढ़ना है, क्योंकि ऑनलाइन क्या होता है, बहुत सारी वीडियोस लगी होती हैं, आपको जो कंटेंट पढ़ना है आप सेलेक्ट करके वो कंटेंट पढ़ सकते हो। तो ये लर्नर अपने अकॉर्डिंग जो कंटेंट चाहे जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। लर्नर इज मोर पैसिव, देयर इज अ फ्यू रोल्स फॉर लर्नर्स इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। अब यहाँ पे लर्नर क्या होता है, पैसिव होता है, सिर्फ टीचर बोलता है और बच्चे सुनते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लर्नर क्या करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अपने लर्निंग प्रोसेस में। इसके आगे बात करते हैं, टीचर कॉन्सेंट्रेट डिलीवरिंग नॉलेज एंड सब्जेक्ट कंटेंट। यहाँ पे टीचर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मेन फोकस होता है, वो होता है जो सब्जेक्ट कंटेंट है उसके रिगार्डिंग ही नॉलेज देना बच्चों को। यहाँ पे टीचर का हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। यहाँ पे लेकिन टीचर क्या करती है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करती है, बेस बनाती है। मतलब कंस्ट्रक्ट का मतलब हो गया कि सिर्फ टीचर बताता नहीं है, उन्हें गाइड भी करता है, क्या मतलब सीखने के लिए गाइड करता है। ठीक है, ऐसा गाइडेंस वो बच्चों को प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ऑनलाइन स्ट्रेटजी इज़ वर्बल ओरिएंटेड एंड इज़ बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मैथड्स। यहाँ पर ट्रेडिशनल मैथड्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिशनल मैथड्स नहीं होते, यहाँ पे मॉडर्न मैथड्स होते हैं, जहाँ पर लेस फोकस होता है वर्बल इंस्ट्रक्शंस पर, लेकिन डिफरेंट स्टाइल और मेथड का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चों को चीज़ें जल्दी समझ में आए। मल्टीमीडिया में बी यूज बट डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज मेनली वर्बल। यहाँ पे मल्टीमीडिया का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन यहाँ ऑनलाइन वाले में मल्टीमीडिया का इस्तेमाल बहुत तरीक़ों से किया जाता है। स्टूडेंट इंटरेक्शन विद टेक्नोलॉजी इज़ लेस। जब टीचर क्लास में आ रहा है और बच्चों को सिर्फ जो बुकिश कंटेंट है वो पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी आई कहाँ से? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है ही नहीं, यहाँ पे बच्चों का इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी से हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा समझ रहे, ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी से। ठीक है, फोकस ऑन फेस टू फेस इंटरेक्शन। यस, यहाँ पर जब हम ऑफलाइन पढ़ते हैं तो फेस टू फेस टीचर से इंटरेक्शन रहता है बच्चों का, जो इफ़ेक्टिव भी होता है जब बच्चे छोटे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता टीचर और लर्नर का। ठीक है, और ये मोस्टली उनके लिए होता है जो बच्चे बड़े होते हैं। ठीक है, जिन्हें सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत होती है। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, बट उन्हें गाइडेंस चाहिए हर एक टाइम पर, थोड़ी थोड़ी सी डायरेक्शन, गाइडेंस, बस और कुछ नहीं। बाकी वो अपने आप खुद पढ़ सकते हैं। लेस चांस ऑफ मोटिवेशन एंड सेल्फ लर्निंग। यहाँ पे सेल्फ लर्निंग का चांस जो होता है ऑफलाइन में वो बहुत कम होता है, क्योंकि जो कंटेंट है फिक्स कंटेंट पे पढ़ाई होगी, टीचर जो पढ़ाएगा वही पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ लर्निंग का आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और मोटिवेशन के भी। मोर यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग। हाँ, यहाँ पे ट्रेडिशनल स्टाइल्स का ही यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर इनोवेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स इज़ लेस। यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कम यूज़ होते हैं, बात हुई थी हमारे ऊपर यहाँ पर हो। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर लिमिटेड। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स का जो इंटरेक्शन होता है वो कम होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ड्यूरेशन एंड पीरियड ऑफ स्टडी इज़ फिक्स्ड। यहाँ पे
जैसे आपकी क्लासरूम है वो कितनी है, 30 मिनट की है एक सब्जेक्ट की, तो आपने 30 मिनट एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर अगले 30 मिनट आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो यहाँ पे क्या फिक्स्ड है कि आप कितने टाइम क्या पढ़ने वाले हो। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता, ड्यूरेशन और पीरियड फिक्स नहीं होती, आप जो मर्जी जितना मर्जी चाहे एक सब्जेक्ट को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप जितना आपका मन है पढ़ने का आप पढ़ सकते हो। राइट इन रिजिड इन कैरेक्टर, हाँ इसमें हम चेंजेस नहीं कर पाते, बहुत रिजिड होता है, लेकिन यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल है, जब मन है जैसे मन है जिस तरह से मन है वैसे पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल है, मेरा सुबह पढ़ने का मन नहीं, मैंने शाम को पढ़ लिया, मेरे पास टाइम दोपहर में है, मैं दोपहर में पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब क्लासेस सुबह 11 बजे होने वाली हैं ऑफलाइन में, तो आपको 11 बजे पहुँचना पड़ेगा, अगर आप नहीं पहुँचते तो आपकी वहाँ उस दिन की क्लास मिस हो जाएगी, राइट। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मूक की। मैं आपको पहले बता दूं कि जो मूक है ना टॉपिक, इससे क्वेश्चंस आते हैं मूक से, स्वयं प्रभा से, स्वयं से, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है आपको, और स्पेशली इनके फुल फॉर्म्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो पहली बात करते हैं मूक। मूक का फुल फॉर्म क्या है? मूक्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है। मूक ऐसा ऑनलाइन कोर्स होता है जो फ्री या लो कॉस्ट में अवेलेबल होता है और कोई भी इंसान दुनिया किसी भी कोने में इन्हें एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो मूक हैज़ become a popular avenue for diverse learners to upgrade their knowledge and skill. Instructors who are new to create MOOC tend to focus on the use of technology features to mimic their classroom actions. While it's necessary to be aware of technology effortness, it is more important to focus on the pedagogy of how to use MOOC features effectively to foster the student engagement and learning. So, मूक का जो मकसद है वो मास एजुकेशन को प्रोवाइड करना है। लर्नर्स खुद अपना टाइम मैनेज करते हैं तो सेल्फ बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं वो। मूक में वीडियोस, रीडिंग मटेरियल, क्विजेस, असाइनमेंट सब होते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकते हैं या फिर वो लो कॉस्ट पर भी हो सकते हैं। मूक बनाते वक्त पेडागॉजी पे ध्यान देना चाहिए, सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं। जाहिर सी बात है, जब भी ये बना रहे होते तो हमारा ध्यान सिर्फ टेक्नोलॉजी पे नहीं होना चाहिए, कंटेंट कैसा है, कैसे पढ़ाना है, सब कुछ उस चीज़ों पे भी ध्यान होना चाहिए। Hence, MOOC instructor need to set of design principles and guidelines to create a learner-centric MOOC. तो जो MOOC इंस्ट्रक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस का यूज़ करके एक लर्नर सेंट्रिक MOOC बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्वयं की। तो स्वयं जो है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सिर्फ इस चैप्टर में नहीं है, इसके साथ साथ ये और 2 चैप्टर्स का पार्ट है। तो हम समझ गए होंगे आपके कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ये 3 जगहों पे आ रहा है। ये हायर एजुकेशन का भी पार्ट है और ICT का भी पार्ट है, ओके। तो हम जान लेते हैं कि स्वयं होता क्या है। It is an educational program started by the government. It was designed to achieve the 3 cardinal principles of education: access, equity and quality. The main objective of this program is to take the best optional teaching learning resource, all including the most disadvantaged sections of the society. पहले तो हम बात करते हैं कि स्वयं है क्या। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है स्वयं। अब हम पहले जान लेते हैं स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। स्वयं का फुल फॉर्म होता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। रिपीट आफ्टर मी, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। ये इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का जिसका गोल है एजुकेशन फॉर ऑल। इसका एक ऑब्जेक्टिव है जिससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और वह क्या ऑब्जेक्टिव है? 3 ऑब्जेक्टिव है इसके: एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। क्या क्या? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। तो ये पूछेगा 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्या हैं एजुकेशन के, तो आंसर होगा एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। देश के हर कोने में बेस्ट टीचर्स और रिसोर्सेज को पहुंचाना। डिजिटल डिवाइड का ब्रिज जो है उसे हमें क्या करना है, इंटरनेट और एजुकेशन के एक्सेस से जोड़ना। तो हम डिजिटली डिवाइड हो चुके हैं, उसे डिवाइड को हमें ख़त्म करना है, ठीक है। फीचर्स क्या हैं इसके? UG PG की सर्टिफिकेशन रेडी कोर्सेज प्रोवाइड करता है। कैसे कोर्सेज? IITS, NPTEL, UGC, NCERT, IGNOU जैसे इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्स के बाद सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। एग्जाम्पल्स: BCom, BSc इंजीनियरिंग के कोर्सेज
ऑनलाइन करने के बाद वहाँ पे सर्टिफिकेशन भी आपको मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वयं प्रभा की। अब ये क्या है स्वयं प्रभा? स्वयं प्रभा से भी क्वेश्चंस आते हैं और उसका पहला क्वेश्चन ही साफ साफ दिख रहा है मुझे, पूछता है कि कितने चैनल्स का ग्रुप होता है। ठीक है, लेकिन पहले मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग से। The Swayam Prabha is a group of 32 DTH channels devoted to telecast of high quality education program of 24/7 basis using a GSAT 15 satellite. Every day there will be a new content for at least 4 hours which will be repeated 5 more times in daily, allowing the student to choose the time of their convenience. The channel are uplink from BISAG Gandhinagar. The content was provided by NPTEL, IITS, UGC, CEC, IGNOU, NCRT and NIOS. The independent centers maintain the web portal. तो स्वयं प्रभा 32 DTH एजुकेशनल चैनल्स का एक ग्रुप है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बनता है कि कितने चैनल्स का ग्रुप है, तो 32 DTH चैनल्स का ग्रुप है। अब इसमें क्या होता है, प्रोग्राम कितना कब तक चलता है, 24/7 चलता है। ठीक है, तो स्वयं प्रभा एक डायरेक्ट टू होम सर्विस है जिसमें 32 चैनल्स हैं, 24/7 एजुकेशनल कंटेंट टेलीकास्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सी सैटेलाइट से, तो सैटेलाइट का नाम है GSAT 15 सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं। अब इसमें फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कितने घंटे का नया कंटेंट आता है और कितनी बार वो रिपीट होता है, तो हर दिन 4 घंटे का नया कंटेंट अपलोड होता है जो कि 5 बार रिपीट पर एक दिन में दिखाया जाता है। स्टूडेंट अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। किन किन के लिए होता है, स्कूल, UG, PG, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबके लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबके अकॉर्डिंग कंटेंट बनाया गया है। कंटेंट इंस्टीट्यूशन कौन कौन है जो एक कंटेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, IITS, UGC, NPTEL, NCRT से कंटेंट्स प्रोवाइड होते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट के पास इंटरनेट नहीं है तो वो टीवी के थ्रू भी IIT लेवल एजुकेशन देख सकता है। ओके, तो मैंने ये जो स्वयं प्रभा से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऐसे आते हैं, आपको 3-4 पॉइंट दे देंगे कि पॉइंट में होगा सैटेलाइट का नाम है GSAT 15। ठीक है, मतलब आपको बताना कि इसमें से कितने पार्ट्स हैं वो करेक्ट हैं, या कौन कौन सा ABCD में से कौन कौन सा A करेक्ट है, B करेक्ट है, कौन कौन से रॉन्ग है, ये पूछेगा आपसे। ठीक है, तो आपको करेक्ट चूज़ करके टिक करना रहेगा या फिर रॉन्ग चूज़ करके टिक करना रहेगा। तो पूछेगा 4 घंटे का कंटेंट अपलोड होता है, कितनी बार अपलोड होता है, कौन सी सैटेलाइट है, फुल फॉर्म क्या है, सॉरी यहाँ पे तो फुल फॉर्म नहीं आता, यहाँ पे आता है कितनी चैनल्स होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। यहाँ पे कंटेंट कौन प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी लेवल का एग्जाम्स यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, सब कुछ। अभी क्या क्या कवर करते हैं, तो ये कवर करते हैं हायर एजुकेशन के कंटेंट को कवर करते हैं। करिकुलम बेस्ड कोर्सेज कंटेंट एट पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल कवरिंग डाइवर्स डिसिप्लिन सच एज आर्ट, साइंस, कॉमर्स, परफॉर्मिंग आर्ट, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, medicine, agriculture, etc. All courses would be certification ready to the detailed offering through the SWAYAM, the platform being developed to offer the MOOC courses. तो यहाँ पर हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, और यहाँ पे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, हर एक डिफरेंट वैराइटीज़ के कोर्सेज यहाँ पर होते हैं। और ये स्वयं के प्लेटफॉर्म के थ्रू डेवलप किया जाता है MOOC कोर्सेज। ठीक है, और हम ऑफर करते हैं MOOC कोर्सेज। स्कूल लेवल के लिए भी होता है, यहाँ पे 9 से 12 तक के बच्चे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर फॉर टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग इंस्टीट्यूशन स्टडीज़ फॉर आस चिल्ड्रन टू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट इन बेटर मैनर। तो यहाँ पर स्कूल लेवल की भी पढ़ाई होती है। इसके साथ करिकुलम बेस्ड कोर्सेज दैट कैन मीट द नीड्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ऑफ इंडियन टीचर इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो इसके साथ कुछ करिकुलम बेस्ड कोर्सेज और भी होते हैं जो बाकी लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं। असिस्ट स्टूडेंट्स 11 एंड 12 प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी होती है। अब हम बात करते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो ये क्या होता है, एक सेट ऑफ टूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को चीज़ें अचीव करने में, जब हम क्या करते हैं न्यूअर कैपेसिटीज़ बिल्ड करते हैं टीचर्स के अंदर। अगर मैं इन शॉर्ट में कहूँ तो ऐसी टूल्स या मेथड्स का ग्रुप जो टीचर्स को
अपनी टीचिंग स्किल्स को बेटर बनाने के लिए, अपने स्टूडेंट्स को कैपेसिटीज बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। उन्हें कहते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब हमारे पास है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स। अभी ओके, एक बार आप इसे रीड करना। मैं क्या करती हूँ ना, इन्हें डिफरेंट तरीके से आपको समझाती हूँ, मतलब दोनों को अलग रख के समझाती हूँ, ठीक है। फिर आप इसके बाद रीड करोगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ट्रेडिशनल तो पता ही आपको क्या होता है, टीचर सेंटेड होता है, जहाँ पे टीचर्स जो होते हैं वो लेक्चर देते हैं और स्टूडेंट्स सिर्फ सुनते हैं, वो पैसिव लिसनर्स होते हैं या लर्नर्स होते हैं। यहाँ पे मेमोराइजेशन फैक्ट होता है, फैक्ट्स को रटना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, टेक्स्ट बुक और नोट से ही पढ़ाई होती है, टेक्स्ट कोर्स और डिग्रीज इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इन सबको ही पता है। लेकिन मॉडर्न टीचिंग में क्या होता है, स्टूडेंट खुद एक्टिव पार्ट लेते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इवैल्यूएशन, इन सब चीज़ों को करना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इनडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट को लिंक करके पढ़ाया जाता है। एक सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ बायो है तो सिर्फ बच्चे ने बायो ली है तो सिर्फ बायो ही पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बायो के साथ आप इंग्लिश भी ले सकते हो, हिंदी भी ले सकते हो, कुछ आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी उठा सकते हो इसके साथ। इंटरनेट, ग्रुप डिस्कशन, एक्सपेरिमेंट का यूज़ होता है मॉडर्न में, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ मार्क्स नहीं। तो यहाँ पर प्रोसेस जो है लर्निंग वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन मार्क्स, ओके। ट्रेडिशनल में क्या होता है, चॉक बोर्ड लेक्चर, मतलब यहाँ पे क्या आप लेक्चर दे रही हो, मैम बोर्ड पर आपको लिख रही हैं, फिर आप उसे समझ रहे हो, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड हो गया। लेकिन मॉडर्न क्या होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, गूगल क्लासरूम होती है, आईटीसी बेस्ड टीचिंग होती है, ठीक है, आईसीटी बेस्ड टीचिंग होती है। आईटीसी बेस्ड टीचिंग में कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। मेन टूल्स क्या कह सकते हैं हम लोग, वेबसाइट्स, ईमेल, वीडियोस, एनिमेशन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आईसीटी बेस्ड टीचिंग है, तो हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। आईसीटी बेस्ड टीचिंग is an approach to facilitate and enhance learning through and based on both computer and communication technology. It refers to the use of computer-based electronic technologies of internet, email, website, and CD-ROMs to deliver, facilitate, and enhance both formal and informal learning and knowledge and sharing from place to any time. तो आईसीटी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, जहाँ पे हमारी लर्निंग जो अप्रोच होती है वो बहुत ईजी हो जाती है, पहली बात। और यहाँ पे हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी लर्निंग होती है, वो क्या हो जाती है, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, या फिर मैं कहूँ कंप्यूटर बेस्ड हो जाती है सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर, ठीक है। जिससे ये जो लर्निंग होती है ना सिर्फ फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल लर्निंग पर भी इनफॉर्मल फॉर्मल का मिक्सचर होता है यहाँ पर। ICT based learning is also called computer based training. Generally, CBT and e-learning are treated synonym, but CBT is older term dating from 1980s. The term ICT evolved from CBT along with the maturation of internet, CD and DVDs. It includes internet-based learning, web-based learning and online learning. तो जो ICT है और CBT है वो सेम चीज़ है पहली बात तो, लेकिन हम पहले CBT शब्द का इस्तेमाल करते थे, अब हम ICT शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्योंकि CBT जो है वो ओल्डर टर्म है जो कि 1980s में आया था, इसमें क्या हुआ, काफ़ी चीज़ों को इवॉल्व किया गया, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। चेंज होने के बाद क्या हुआ कि हमने उसको ICT बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट, सीडीज़ और डीवीडीज़ ये सब चीज़ें भी क्या हुई, मैच्योर होना चालू हुई और हमने कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज इनकी प्लेस पर लेके आने लग गए, ठीक है। तो ये जो अपडेटेड टर्म हम बोल सकते हैं वो ICT है, ओके। लेकिन ICT और CBT दोनों समवट दे बोथ आर सेम। ICT is significant in many ways. It is flexible learning where just in time, effective and efficient learning. The pace is determined by the learner. तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट वे है लर्निंग का, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, अपने अकॉर्डिंग आप जब चाहो, जब जैसे चाहो, जो चाहो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये लर्नर सेंट्रिक होती है और यहाँ पे जो पेस होता है वो लर्नर डिसाइड करता है। ये कोलैबोरेटिव होती है इंटरनेट एंड वेब बेस्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, लर्निंग के लिए। ICT supports distance learning with a wide area network, WAN and by creating a multimedia CD-ROMs और वेबसाइट। तो ICT जो है वो सपोर्ट करती है डिस्टेंस लर्निंग, किसके मदद से, या किसके विद वैन दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क की
मदद से और मल्टीमीडिया CD एंड रोम्स और वेबसाइट्स की हेल्प से. ICT teaching method has the advantage of having hyperlinking. There's the interactive part that illustrates difficult things. Here, doing some exercises, it is not possible. It allows a wide range of learning experience, such as there's education animation to online learners. It also imparts e-learning through the asynchronous and synchronous communication modes. Thus, it permits learners to convenience of flexibility. Learners may took many other parts to learn. अच्छा, सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो क्या आपको पता है कि दोनों टॉपिक्स का क्या मतलब है, दोनों शब्द का क्या मतलब है? ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार आप इसे पढ़ना क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. तो यहाँ पे एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस ट्रेनिंग इम्पार्ट होती है, एजुकेशन या फिर हम कह सकते हैं एजुकेशन जो होती है वो इम्पार्ट हो सकती है. स्पेशलाइज लर्निंग इज रेंडर्ड थ्रू कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. तो यहाँ पे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की मदद से हम स्पेशल ट्रेनिंग को प्रोवाइड कर सकते हैं जिन्हें भी जैसे भी ज़रूरत होती है. ठीक है, एक बार इसे रीड करना, मैं लेकिन आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे क्या बात हो रही है. यहाँ पे एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, जब चाहो तब सीख सकते हो. इंटरैक्टिव कैसे, वीडियोस, क्विज, गेम से लर्निंग इंटरेस्टिंग होती है, राइट. कोलैबोरेशन होता है स्टूडेंट्स का वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म पे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप वर्ल्ड वाइड फॉर्म पे कोलैबोरेट कर सकते हैं. डिजिटल लर्निंग यहाँ पे पॉसिबल होती है. मेरे पास इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है. जैसे कि आप जानते होंगे इग्नू एक आपने सुना होगा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग होती है. ठीक है, तो इग्नू के स्टूडेंट्स जो रिमोट एरियाज में रहते हैं वो ICT के थ्रू क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं. ITC is planned efforts toward providing interactive and experiencing learning flexibility in terms of time, place, participation, and accessibility, expertise, and qualitative subject matter. Best resources at learners' doorstep and personalized training and centers around the training. ओके तो यहाँ पर जो होता है आपका जो प्लान एफर्ट होता है प्रोवाइड करता है इंटरैक्टिव और एक्सपीरियंसिंग लर्निंग प्रोवाइड करता है. फ्लेक्सिबल टर्म्स में फ्लेक्सिबल टाइम पर अपने स्टूडेंट्स के पेस पर इजीली एक्सेसिबिलिटी रहती है, एक्सपर्टाइज रहती है, क्वालिटेटिव होता है, बेस्ट सोर्सेज मिलते हैं आपको और बेस्ट टीचर्स, बेस्ट सोर्सेज और डोर स्टेप पे आपकी नॉलेज आती है. इससे ईजी और क्या हो सकता है. तो लर्नर्स, ये थी टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज़ की पार्ट 6 जिसमें हमने डिटेल में समझा ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टीचिंग के मेथड्स, मूक, स्वयं प्रभा, ICT. ओके, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे आने वाले पार्ट्स में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे कॉन्फिडेंट. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. बाय बाय.